Hello students, in this video we are going to solve exercise 1.9. Question is without using truth table to show that given statement patterns are equivalent. Okay, सेम टाइप का सम हमने सॉल्व किया ऑलरेडी बट विथ द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके सॉल्व किया हुआ है. ओके, बट जब क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है, अगर बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल आएगा तो ये टाइप का क्वेश्चन ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके सॉल्व करना. अगर विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल बोला तो बाय यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट जो हमने लॉ देखा है उसका यूज करके इसे प्रूव करना है. ओके, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन इज P conjunction in square bracket, negation of P disjunction negation of Q इक्विवेलेंट टू P शो दैट करना है. तो सबसे फर्स्ट हम LHS राइट डाउन कर देंगे. ओके, नाउ लुक हियर. कभी भी हम सबसे फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ओके, तो ब्रैकेट के अंदर है निगेशन P डिजंक्शन निगेशन Q. ओके, उसमें भी एक स्मॉल ब्रैकेट है. नाउ लुक हियर, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है 1 2 3 एंड ऑल 3 स्टेटमेंट के बीच में 2 कनेक्टिव यूज किया हुआ है बट बोथ द कनेक्टिव आर सेम. ओके, जब 3 स्टेटमेंट के बीच में सेम कनेक्टिव यूज होता है तो वहां पे हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? एसोसिएटिव लॉ. ओके, लुक हियर, सपोज अगर 3 स्टेटमेंट है और 2 सेम टाइप के कनेक्टिव अगर यूज किए वहां पे है तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट स्विच कर सकते हैं. जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट पे ब्रैकेट था उसे हम अगर सेकेंड और थर्ड पे ब्रैकेट को हम स्विच करेंगे तो भी वो इक्विवेलेंट होगा. ओके, नाउ लुक हियर, तो निगेशन पे डिजंक्शन क्यू पे जो ब्रैकेट था उसे हम स्विच कर देंगे क्यू डिजंक्शन निगेशन क्यू पे. ये P एज इट इज कंजंक्शन एज इट इज, खाली ये जो ब्रैकेट है उसे हमने सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट पे स्विच कर दिया. ओके, नाउ लुक हियर, इस ब्रैकेट में 2 स्टेटमेंट है, दोनों भी स्टेटमेंट सेम है. एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन है. ओके, जब 2 सेम स्टेटमेंट होता है और एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन होता है तो वहां पे हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ. ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ हम यूज करते हैं. लुक हियर, जब दोनों भी स्टेटमेंट सेम होगा, ओके, अगर उन दोनों स्टेटमेंट के बीच में डिसजंक्शन है तो क्या आएगा? स्मॉल टी. अगर उनके बीच में कंजंक्शन है तो स्मॉल सी आएगा. यहाँ पे दोनों भी स्टेटमेंट के बीच में क्या है? डिसजंक्शन है, तो क्या आएगा? इसका स्मॉल टी हो जाएगा. इसे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं. ओके, तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे जो ब्रैकेट स्विच किया था तो कौन सा लॉ अप्लाई किया था? एसोसिएटिव लॉ. अब यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? ये सेम P कंजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन और ये पूरा ब्रैकेट किस में कन्वर्ट हो गया? स्मॉल टी बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ. ओके, नाउ नेक्स्ट, जब किसी भी स्टेटमेंट के साथ में, यहाँ पे निगेशन P को एक स्टेटमेंट कंसीडर करना है, जब किसी भी स्टेटमेंट के साथ में T या C होगा, ओके, तो वहां पे कौन सा लॉ यूज होता है? आइडेंटिटी लॉ. ओके, लुक हियर, सपोज स्टेटमेंट के साथ में अगर टी होगा और उनके बीच में कनेक्टिव अगर डिसजंक्शन यूज किया हुआ है तो वहां पे क्या आ जाएगा? टी आएगा. अगर पी एंड स्टेटमेंट और टी के बीच में अगर कंजंक्शन है तो स्टेटमेंट आएगा. अब यहाँ पे निगेशन पी है, यहाँ पे पी है. मैंने पहले बोला निगेशन पी को हम एक सिंगल स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे. ओके, ये जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है पी पी पी, ये जस्ट डिनोट कर रहा है किसी भी स्टेटमेंट को, तो कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, निगेशन पी भी हो सकता है. ओके, सब इसे हम कंसिडर करेंगे सिंगल स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट के अगर किसी भी स्टेटमेंट के साथ में टी है और उनके बीच में अगर कनेक्टिव टी जंक्शन है, ओके, तो क्या हो जाएगा? टी आएगा. तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये P एज इट इज, ओके, कंजंक्शन
ये पूरा ब्रैकेट का क्या आएगा, टी। ओके, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ हमने यहां पे यूज किया, आइडेंटिटी लॉ, सॉरी, आइडेंटिटी लॉ। ओके, ओके, यहाँ पे अब अगेन स्टेटमेंट के साथ में टी है, बट उनके बीच में कनेक्टिव कौन सा है, कंजंक्शन है। ओके, अगेन सी है, अगर स्टेटमेंट के साथ में टी है और वहां पे बीच में कंजंक्शन है, तो वो इक्विवेलेंट किसके होगा, स्टेटमेंट इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा पी। फिर से हमने कौन सा लॉ यूज किया, आइडेंटिटी लॉ। राइट डाउन कर देते हैं हम आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P डिजंक्शन Q implies R इक्विवेलेंट टू P implication R कंजंक्शन Q implication R। तो सबसे फर्स्ट हम LHS राइट डाउन करेंगे, वो क्या है, P डिजंक्शन Q implies R। ओके, यहाँ पे ये पूरे ब्रैकेट को हम एक सिंगल स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। जब टू स्टेटमेंट के बीच में इम्प्लीकेशन होता है और हमें उसे प्रूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, तो हम सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, उसे इम्प्लीकेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इम्प्लीकेशन का सिंप्लीफिकेशन क्या है, हमने ऑलरेडी 1.8 में देखा हुआ है। ओके, इम्प्लीकेशन, अगर टू स्टेटमेंट के बीच में इम्प्लीकेशन है तो उसका सिंप्लीफिकेशन होता है निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा उसका निगेशन, एंड डिजंक्शन सेकेंड स्टेटमेंट। ओके, इम्प्लीकेशन का सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, डिजंक्शन सेकेंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पी डिजंक्शन क्यू, तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, पी डिजंक्शन क्यू, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। ओके, और इम्प्लीकेशन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, डिजंक्शन, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, आर। ओके, नाउ कौन सा लॉ हमने यहाँ पे यूज किया, कंडीशनल लॉ। राइट डाउन करना है कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, निगेशन ब्रैकेट के बाहर है। ओके, उस निगेशन को हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे, तो निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, negation of disjunction become conjunction, negation of second statement, then this become negation of, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, negation of P, negation of disjunction become conjunction, and negation of second statement, negation of second statement, bracket close। ओके, disjunction R। ओके, अब क्या करना है, इस ब्रैकेट के बाहर डिजंक्शन आर है। ओके, यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, बट जो कनेक्टिव है वो डिफरेंट है, एक कंजंक्शन है, दूसरा डिजंक्शन है। जब 3 स्टेटमेंट के बीच में 2 डिफरेंट टाइप का कनेक्टिव होता है तो हम वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। ओके, हम वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर, P डिजंक्शन Q कंजंक्शन R। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, उनके बीच में 2 डिफरेंट टाइप का कनेक्टिव यूज किया हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं P कंजंक्शन को विद Q एंड R, तो P डिजंक्शन Q एंड P डिजंक्शन R। ओके, और उनके बीच में क्या आएगा, डिजंक्शन आए। ओके,
P कंजंक्शन Q एंड P कंजंक्शन R, उनके बीच में आएगा डिसजंक्शन। नाउ लुक हियर, यहां पे डिसजंक्शन आर इस साइड में, देन नो इशू। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, निगेशन P। तो जो ये डिसजंक्शन आर है, सबसे फर्स्ट निगेशन P के साथ में कंबाइन होगा, तो यहां पे आएगा निगेशन P डिसजंक्शन R। ओके, देन अब ये डिसजंक्शन R किसके साथ में कंबाइन होगा, निगेशन Q के साथ में। तो सेकेंड ब्रैकेट जो फॉर्म होगा उसमें क्या आएगा, निगेशन Q डिसजंक्शन R। ओके, अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा कनेक्टिव यूज होगा, ये जो डिसजंक्शन था ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो ये अवस्था है, ये दोनों भी ब्रैकेट के बीच में आएगा कंजंक्शन। ओके, नाउ लुक हियर, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, निगेशन P डिसजंक्शन R, सेकंड ब्रैकेट में क्या है, निगेशन Q डिसजंक्शन R। हमने सेम टाइप का लॉ हमें पता है, कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या होता है, सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट पे निगेशन है और डिसजंक्शन सेकेंड स्टेटमेंट है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लीकेशन सेकेंड स्टेटमेंट। तो यहां पे भी उसी फॉर्म में, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट डिसजंक्शन सेकेंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट डिसजंक्शन सेकेंड स्टेटमेंट। तो इसे मैं राइट डाउन कर सकता हूं, P फर्स्ट स्टेटमेंट P है, सेकेंड R है, तो यह हो जाएगा P इंप्लीकेशन R। ओके, और इस ब्रैकेट में फर्स्ट स्टेटमेंट Q है, सेकेंड स्टेटमेंट R है, तो ये हो जाएगा Q इंप्लीकेशन R। ओके, और दोनों भी ब्रैकेट के बीच में कंजंक्शन है, तो हम यहाँ पे कंजंक्शन राइट डाउन कर देंगे। हमें यही प्रूव करना था, P इंप्लीकेशन R कंजंक्शन Q इंप्लीकेशन R। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल टू शो दैट, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव दैट। दोनों भी क्वेश्चन सेम है। ओके, जस्ट वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट है, बट दोनों भी क्वेश्चन सेम है, एंड तो हम सेम मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। ओके, स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे मुझे ये स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट प्रूव करना है। यहाँ पे टू स्क्वायर ब्रैकेट है और दोनों के बीच में डिसजंक्शन। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम एलएचएस राइट डाउन कर लेंगे। ओके, नाउ लुक हियर, हम क्या कर सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, नाउ यू कैन सी हियर, फर्स्ट ब्रैकेट में P कंजंक्शन है और सेकेंड ब्रैकेट में भी P कंजंक्शन है। ओके, दोनों भी ब्रैकेट में कॉमन क्या है, P कंजंक्शन, तो हम उसे क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे दोनों भी ब्रैकेट में से। तो फर्स्ट ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या रहेगा, Q डिसजंक्शन R, इस ब्रैकेट में ये रिमेनिंग रहेगा। ओके, ये कंजंक्शन, सॉरी ये डिसजंक्शन, और इस ब्रैकेट में से ये रिमेनिंग रहेगा निगेशन ऑफ R
कंजंक्शन निगेशन क्यू, ब्रैकेट क्लोज। दोनों ब्रैकेट में से हमने क्या कॉमन निकाला, पी कंजंक्शन या कंजंक्शन पी। अगर हम पी कंजंक्शन लिखते तो आगे लिखते, अगर हम कंजंक्शन पी लिख सकते हैं तो बैक साइड में हम उसे राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कंजंक्शन पी, दोनों भी ब्रैकेट में से कॉमन आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट में बोथ द स्टेटमेंट कंटेन निगेशन। ओके, तो मैं दोनों में से निगेशन कॉमन निकाल सकता हूँ। तो जब भी हम दोनों भी स्टेटमेंट में से निगेशन कॉमन निकालते हैं, वहां पे यूज होता है डी मॉर्गन्स लॉ। लुक हियर, सपोज निगेशन अगर ब्रैकेट के बाहर है और हम उसे अगर ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, ओके, तो निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, जो डिसजंक्शन अगर है तो कंजंक्शन हो जाएगा, अगर उनके बीच में कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन हो जाएगा। तो सिमिलर हम रिवर्स में भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। अगर दोनों स्टेटमेंट पे निगेशन है तो हम निगेशन जब बाहर निकालेंगे तो जो कनेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा। ओके, इसे हम कैसे राइट डाउन करेंगे, जो सबसे फर्स्ट ब्रैकेट है क्यू डिसजंक्शन आर, एज इट इज रहेगा क्यू डिसजंक्शन आर। ओके, नाउ ये डिसजंक्शन ऐसे ही रहेगा। हाँ, अब यहां से जब निगेशन बाहर आएगा, अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा, आर। ये कंजंक्शन निगेशन बाहर लेते कन्वर्ट हो जाएगा डिसजंक्शन में। ओके, और सेकेंड स्टेटमेंट जो क्या है क्यू। ओके, ब्रैकेट क्लोज, कंजंक्शन पी, कंजंक्शन पी। हमने कौन सा यहां पे लॉ यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। मॉर्गन्स लॉ। ओके, नाउ लुक हियर, फर्स्ट ब्रैकेट में क्यू डिसजंक्शन आ रहा है, सेकंड ब्रैकेट में आर डिसजंक्शन क्यू है। तो बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑल ऑफ यू नो दैट पी डिसजंक्शन क्यू को मैं क्यू डिसजंक्शन पी भी राइट डाउन कर सकता हूं, बोथ आर इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे दिस आर डिसजंक्शन क्यू को मैं क्यू डिसजंक्शन आर भी राइट डाउन कर सकता हूं। ओके, तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज राइट डाउन करना है, क्यू डिसजंक्शन आर। ओके, ये डिसजंक्शन और इस आर डिसजंक्शन क्यू को हम राइट डाउन करेंगे क्यू डिसजंक्शन आर। ओके, ब्रैकेट क्लोज, और ये जो कंजंक्शन पी है वो वैसे ही रहेगा, कंजंक्शन पी। ओके, और ये निगेशन भी हमें ब्रैकेट के बाहर शो करना है। हाँ, नाउ लुक हियर, इस ब्रैकेट को क्यू डिसजंक्शन आर, क्यू डिसजंक्शन आर, दोनों भी ब्रैकेट सेम है। ओके, दोनों भी ब्रैकेट सेम है, मतलब दोनों भी सेम टाइप का स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन है, उनके बीच में डिसजंक्शन यूज किया हुआ है, तो फिर कौन सा लॉ यूज होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। जब दो स्टेटमेंट सेम होता है, एक दूसरे का निगेशन होता है, तो वहां पे आता है टी। यहाँ पे भी दोनों भी स्टेटमेंट सेम है, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन, उनके बीच में डिसजंक्शन है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के प्लेस पे हमें क्या राइट डाउन करना है, टी। ओके, और ब्रैकेट के बाहर क्या था, कंजंक्शन पी। ओके स्टूडेंट, लुक हियर अगेन, स्टेटमेंट विथ टी। और हाँ, सबसे पहले हम राइट डाउन कर देते हैं यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया हुआ है। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया था वो भी राइट डाउन करते जाना है, जस्टिफिकेशन देते रहना। यहाँ पे हमने यूज किया था कम्यूटेटिव लॉ, आर डिसजंक्शन क्यू को हमने क्यू डिसजंक्शन आर लिखा था। ओके, कम्यूटेटिव लॉ, लॉ। ओके, अब यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया, कौन सा लॉ यूज किया हमने यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ,
कॉम्प्लीमेंट लॉ, जस्टिफिकेशन देना लाइन बाय लाइन। ओके, स्टेटमेंट के साथ में टी है। ओके, जब स्टेटमेंट के साथ में टी होगा और उनके बीच में कंजंक्शन होगा तो क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या पी है तो हमें पी राइट डाउन कर देना एज इट इज। कौन सा लॉ यूज किया हुआ है, आइडेंटिटी लॉ, वहां पे साइड में लिख देना आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट का एलएचएस राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे 3 ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। जो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रैकेट के बीच में स्क्वायर ब्रैकेट लिया हुआ। ओके, तो हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओके, कैसे सॉल्व करना है स्क्वायर ब्रैकेट को, कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में P कंजंक्शन, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों में कॉमन क्या है, P कंजंक्शन। तो हम तो पहले P कंजंक्शन कॉमन निकालेंगे। ओके, P कंजंक्शन, तो फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या रिमेनिंग रहेगा, Q, ये डिसजंक्शन, सॉरी सेकंड ब्रैकेट में से क्या रिमेनिंग रहेगा, निगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट क्लोज। और दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या आएगा, ये डिसजंक्शन, बिकॉज ये P कंजंक्शन तो हमने कॉमन निकाल लिया। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये डिसजंक्शन ऑफ, ये ब्रैकेट एज इट इज राइट डाउन कर देना, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। ओके, नाउ लुक हियर, कौन सा लॉ हमने यूज किया हुआ है वो हमें राइट डाउन करना है। कौन सा लॉ यूज किया हमने, यहां से कॉमन निकाला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ नेक्स्ट वन, इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो ये ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं टू सेम स्टेटमेंट निगेशन ऑफ इच अदर। ओके, जब दो सेम स्टेटमेंट होता है और एक दूसरे का निगेशन होता है तो वहां पे कौन सा लॉ यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, सेम स्टेटमेंट निगेशन ऑफ इच अदर, और अगर उनके बीच में डिसजंक्शन है तो फिर क्या आएगा, टी आएगा। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, टी। हमें सबसे फर्स्ट राइट डाउन करना है पी, ओके, कंजंक्शन, और ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा टी, बिकॉज स्टेटमेंट डिसजंक्शन निगेशन ऑफ सेम स्टेटमेंट इक्वल टू टी, ब्रैकेट क्लोज। अब ये डिसजंक्शन और ये पूरा ब्रैकेट, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन Q, निगेशन Q। ओके, नाउ लुक हियर, कौन सा लॉ यूज किया है वो राइट डाउन कर देना है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब फर्स्ट ब्रैकेट में देख सकते हैं स्टेटमेंट विद टी, और कनेक्टिव कौन सा यूज किया हुआ है, कंजंक्शन। ओके, स्टेटमेंट विद टी, स्टेटमेंट के साथ में जब टी होता है और उनके बीच में कंजंक्शन होता है तो स्टेटमेंट हमें राइट डाउन करना है। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ में टी है और कंजंक्शन यूज किया हो तो स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट पी है, स्टेटमेंट राइट डाउन कर देना है। ओके, ये पूरा ब्रैकेट का पी आ गया। ओके, डिसजंक्शन, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज, निगेशन ऑफ P, ओके, कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q।
ओके, हमें प्रूव क्या करना है, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू प्रूव करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, सबसे फर्स्ट राइट डाउन कर देते हैं। लॉ कौन सा यूज किया था, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ओके, नाउ हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। ओके, 3 स्टेटमेंट विथ 2 डिफरेंट कनेक्टिव्स। तो मैं पी डिसजंक्शन को निगेशन पी और निगेशन क्यू के साथ में राइट डाउन करता हूं। ओके, लुक हियर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पी डिसजंक्शन विद निगेशन पी ब्रैकेट क्लोज एंड पी डिसजंक्शन विद निगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज, और दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या आएगा, ये कंजंक्शन। ओके, हाँ, अभी भी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम देख सकते हैं दोनों भी स्टेटमेंट सेम है, पी एंड निगेशन पी। जब दोनों भी स्टेटमेंट सेम होता है और एक दूसरे का निगेशन होता है और उनके बीच में अगर डिसजंक्शन है, ओके, तो हम यूज करते कॉम्प्लीमेंट लॉ। उनके बीच में डिसजंक्शन है, ओके, तो क्या आएगा, टी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये पूरे ब्रैकेट के प्लेस पे हमें राइट डाउन करना है टी, टी कंजंक्शन, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज। ओके, पी डिसजंक्शन negation of q। okay student, look here again, स्टेटमेंट के साथ में टी है, ये पूरा, इसे हम एक स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे, पूरे स्टेटमेंट के साथ में टी है और उनके बीच में कंजंक्शन। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा लॉ हमने यूज किया है, कौन सा लॉ हमने यहाँ पे यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, स्टेटमेंट के साथ में टी है और जब स्टेटमेंट के साथ में टी या सी होता है तो वो कौन सा लॉ होता है, आइडेंटिटी। ओके, नाउ अब स्टेटमेंट और टी के बीच में कंजंक्शन यूज किया हुआ है। स्टेटमेंट और टी के बीच में जब कंजंक्शन होता है तो हमें पूरा स्टेटमेंट वैसे ही लिखना पड़ता है। यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एज इट इज राइट डाउन करना है। ओके, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। ओके, यहाँ पे कौन सा लॉ हमने यूज किया है, ओके, यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया है, आइडेंटिटी लॉ। बट उसके पहले हमें यहाँ पे ऊपर लिखना चाहिए था, कौन सा लॉ यूज किया था वो भी राइट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखा था, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और जस्ट अभी हमने यूज किया हुआ है आइडेंटिटी लॉ। ओके, आइडेंटिटी जस्टिफिकेशन राइट डाउन करना। ओके, यही हमें प्रूव करना था, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, और हमने वही प्रूव किया, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। ओके, एक और क्वेश्चन हम